In this video, we will learn how Newton's second law contains Newton's first law and third law. We know that Newton's second law says force is equals to mass into acceleration. Newton's first law क्या डिफाइन करता है कि अगर हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स ना लगाएं, मींस फोर्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो अगर रखें तो वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, मींस एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी उसकी। तो सेकंड लॉ से ये चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं। एफ अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ से मास इनटू एक्सेलरेशन भी ज़ीरो आ जाएगा। मास किसी बॉडी का अगर बॉडी है कोई हम एज्यूम कर रहे हैं तो उसका मास तो ज़ीरो होगा नहीं, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से न्यूटन के सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिफाइन होता है, ठीक है। इसी तरह से न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि हम अगर एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ अकर होते हैं, मतलब अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, हमें पता है कि सेकंड लॉ से फोर्स इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी है, ठीक है। इसका मतलब डी पी क्या हुआ? फोर्स इंटू डी टी, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो हम कोई दो बॉडी एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक कोई कोलिजन हुआ या कोई भी इवेंट हुआ, उसमें फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ dp1 और सेकंड बॉडी का जो मोमेंटम चेंज उसको dp2 से कर लेते हैं डिनोट। और उनका कंजर्वेशन कहने का मतलब कंजर्व्ड लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के मोमेंटम में जो चेंज आया है उसका टोटल सम ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ से dp1 और dp2 को हम फोर्स की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? अगर फर्स्ट बॉडी पे लगने वाला फोर्स F1 है तो हम उसको लिख सकते हैं, dp1 को लिख सकते हैं F1 इंटू dt और सेकंड dp2 को क्या लिख सकते हैं? F2 इंटू dt। वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। dt को अगर हम कैंसिल कर दे तो F1 प्लस F2 इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 हो जाएगा। यही तो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि जो फोर्स लगेगा उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रिएक्शन में भी आएगा। तो इस तरह से न्यूटन्स सेकंड लॉ ही इनफ है, यही फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर सकता है, यही थर्ड लॉ को डिफाइन कर सकता है।